everyone, welcome back to Avi Computer Skill. Today we are going to interview Mr. Anurag, and he is a computer student and he is learning here at DFA. So now let's go to talk about Mr. Anurag. So yes, Mr. Anurag, tell us more about yourself. Good morning, ma'am. My name is Anurag Bin. I am from Laflakpur and my qualification is 12th pass. Now I am learning computer and my computer course name is DFA. DFA stands is Diploma in Financial Accounting. Diploma in Financial Accounting. Okay. So currently what are you learning in Tally? I am learning in Tally vouchers. Vouchers. Okay. So he is Mr. Anurag and he is learning here DFA course and currently he is learning Tally in DFA. So now today we are going to talk about Tally. There are vouchers. So we will talk about the vouchers, how many vouchers are there and what is the use of voucher and how to use, what is the shortcut key of all vouchers. So first of all, Mr. Anurag, tell me that what is voucher and what is the use of vouchers. हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी का एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए टैली ने अलग अलग वाउचर दिए हैं जो कि 18 प्रकार के होते हैं. 18 प्रकार के होते हैं. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वाउचर्स? कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, सेल वाउचर, परचेस वाउचर, मेमो वाउचर, रिवर्सिंग वाउचर, डिलीवर वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर एंड फिजिकल वाउचर, जनरल नोट वाउचर एंड मटेरियल इन वाउचर, मटेरियल आउट वाउचर एंड मैन्युफैक्चरिंग वाउचर. ओके, सो देयर आर 18 वाउचर एज ही हैज़ टोल्ड अस. तो चलिए अब बात करते हैं कि इन वाउचर्स का यूज़ क्या होता है और कहाँ किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं विद शॉर्टकट की. सो यस मिस्टर अनुराग, आप बताइए कि जो आपने अभी कितने वाउचर कंप्लीट कर लिए हैं टैली में? इन दिस टाइम आई एम कंप्लीटेड 8 वाउचर, 8 स्टैंडर्ड वाउचर. ओके, तो आपने 8 स्टैंडर्ड वाउचर कंप्लीट कर लिए हैं, राइट. तो क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि उसका यूज क्यों होता है और उसकी शॉर्टकट की क्या होती है और कैसे यूज किए जाते हैं? यस मैम, मैं बताना चाहूँगा. ओके, सो आप मुझे बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि पहला आपने कंट्रा वाउचर बताया, तो आप बताइए कि कंट्रा वाउचर क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है? कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है. जब हम कैश से बैंक या बैंक से कैश या बैंक टू बैंक लेन देन करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम कंट्रा वाउचर में करते हैं, जैसे विड्रॉ, डिपॉजिट एंड मच मोर. ओके, जैसा कि इन्होंने बताया कि कंट्रा वाउचर क्या होता है, अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से कि पेमेंट वाउचर क्या होता है. यस मिस्टर अनुराग, आप बताइए पेमेंट वाउचर क्या होता है? पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 होती है. पेमेंट वाउचर का यूज हम कंपनी में पेमेंट करने के लिए करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना हो गया, रेंट देना हो गया एंड मच मोर. ओके, सो पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो F5 होती है और इसका यूज़ हम कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिजनेस हो जिसमें आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी होगी, आपको रूम का भाड़ा देना, रेंट देना हो गया, या फिर आप कोई बिल वगैरह अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसको उसकी एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? आप पेमेंट वाउचर में करेंगे, जिसके लिए आपको यूज़ क्या करना है? F5 यूज़ करना है. अब चलिए आगे बात करते हैं कि रिसीट वाउचर क्या होता है. रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6 होती है. इस वाउचर का इस्तेमाल हम किसी प्रकार की इनकम प्राप्ति जैसे कैश, चेक आदि की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं. जैसे कस्टमर को हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके बाद हम जो पेमेंट अचीव करते हैं उसे हम रिसिप्ट वाउचर में कर सकते हैं. तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जब हमें कोई भी बिजनेस में कोई इनकम रिसीव होता है, जैसे कि हो सकता है कि हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं जिसको हमने सेल किया हुआ है, या फिर हम कोई भी रेंट रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी अगर हम रिसीव कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो उसे कहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की होती है F6. अब आगे बात करते हैं कि जनरल वाउचर क्या होता है. तो अनुराग आप बताइए जनरल वाउचर क्या होता है? जनरल वाउचर की शॉर्टकट की F7 होती है. इसका उपयोग हम फाइनेंशियल लेन देन के लिए की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जैसे हमें एडवांस पेमेंट प्राप्त करना हो या एडवांस पेमेंट देनी है या लोन प्राप्त करना, इस एंट्री का रिकॉर्ड हम जनरल वाउचर में करते हैं. इसे एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं. तो जैसा कि मिस्टर अनुराग ने बताया कि जो हमारा जनरल वाउचर होता है उसे एडजस्टमेंट वाउचर भी कहते हैं, और जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F7 होती है, और इसका यूज़ हम क्या करते हैं? फॉर द एडजस्टमेंट करते हैं. जैसे लाइक आप एडवांस लोन ले रहे हैं, या फिर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई चेक बाउंस वगैरह हो गया, या फिर आपने किसी कस्टमर को सेल किया और अभी आपकी उस सेल का अभी पेमेंट नहीं हुआ, तो ये सारी एंट्री हम कहाँ पे कर सकते हैं? जनरल वाउचर में बहुत ही इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं बाय F7. अब आगे बात करते हैं कि सेल वाउचर क्या होता है. सेल वाउचर की शॉर्टकट की F8 होती है. इसका यूज हम सेल से संबंधित लेन देन के लिए करते हैं, जैसे कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल या सर्विस सेल करते हैं तो इसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं.
सेल वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेल वाउचर किस लिए यूज होता है? जब आप कस्टमर को कोई सामान सेल कर रहे हैं या फिर आपने कोई सेलिंग किया हुआ है, अपने बिजनेस से कोई चीज़ आप बेचे हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करते हैं, सेल का यूज़ करते हैं। और सारी एंट्री को आप सेल वाउचर में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ईजिली, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F8 होती है। अब आगे यहाँ पे हम बात करते हैं कि परचेज वाउचर क्या होता है। तो अनुराग बताइए, परचेज वाउचर क्या होता है? परचेज वाउचर की शॉर्टकट की F9 होती है। परचेज वाउचर का इस्तेमाल हम बिजनेस में खरीदी गई वस्तुओं की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो बिजनेस में जो भी खरीदारी हम करेंगे उन सब की एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज वाउचर का यूज़ करते हैं। ओके, और जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F9 होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर क्या होता है। अभी इसमें हमारा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट वाउचर भी होता है, जिसका यूज़ हम करते हैं क्या करने के लिए, रिटर्न्स के लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट वाउचर। तो यहाँ पे अनुराग बताइए कि डेबिट नोट वाउचर क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है हमारे बिजनेस या कंपनी में। डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट की Alt F5 है। डेबिट नोट वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस में दिए गए सप्लायर के ऊपर यूज होता है। यदि हम कोई भी खरीदे हुए सामान को वापस करना चाहते हैं तो हम डेबिट नोट का यूज करते हैं। ओके, जब हम कोई खरीदी हुई सामान को वापस करना चाहते हैं तो वहाँ पे डेबिट नोट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये सप्लायर के ऊपर लागू होता है, और जब हम कोई सामान क्या जैसे ख़राब हो गई, डैमेज हो गई या डिस्पैच है, तो आप इसका क्या करते हैं, परचेज एंट्री को वापस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि क्रेडिट नोट क्या होता है। आप बताइए कि क्रेडिट नोट किसके लिए यूज़ होता है। क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की Alt F6 होती है। क्रेडिट नोट वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कस्टमर को दी गई राशि या प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी हो या उसे सुधारने या उसे वापस करने के लिए हम क्रेडिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट नोट वाउचर होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F6। अब इसका यूज क्यों किया जाता है, जब भी हम कस्टमर को कोई सामान सेल किए हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो, चाहे वो सैलरी से मतलब चाहे वो हमारा पेमेंट से रिलेटेड हो या फिर कोई सामान आपका डिस्पैच हुआ है, ख़राब हुआ है, डैमेज, तो उसको सुधारने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि देयर आर 8 स्टैंडर्ड वाउचर इन टैली, और उन्होंने बताया भी कि इसका क्या यूज़ होता है, जैसे कि कंट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, इसका हम यूज कहाँ करते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने बताया विद शॉर्टकट की। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि जो वाउचर में यूज़ होने वाली शॉर्टकट की है वो क्या होती है हमारी, उनका यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुराग आप बताइए, मान लीजिए हम कोई एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे वाउचर्स में, और अगर हमें उस एंट्री को वाउचर को रिकॉर्ड करते समय कैंसिल करना है, हम नहीं चाहते उसको एक्सेप्ट करना, तो क्या कोई शॉर्टकट की है जिससे हम वाउचर को वहीं से कैंसिल कर दें? यस मैम, Alt X से हम उसे वहीं से कैंसिल कर सकते हैं। ओके, अगर हम एंट्री कर रहे हैं और हमें उस वाउचर को जैसे हमने फिल कर दिया है सारा अमाउंट वगैरह, और फिर हम कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम वाउचर में रहते हुए क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं बाई Alt X के थ्रू। तो यहाँ पे अनुराग बताइए, अगर मुझे उस वाउचर जो हमने एंट्री कर दी है, बाई चांस हमने कर दिया गलती से, अब मुझे उस वाउचर को, उस एंट्री को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे? हम उस वाउचर को डिलीट करने के लिए Alt D प्रेस करेंगे। Alt D करेंगे। तो अगर यहाँ से आप Alt D करेंगे तो अब वाउचर क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, और अगर आप क्या करते हैं Alt X करते हैं तो वाउचर्स क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये तरीके होते हैं आपके वाउचर्स को क्या करने के लिए, कैंसिल और डिलीट करने के लिए। अगर हमने जो एंट्री पास की, अगर उसका मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? कंट्रोल P से मैम। कंट्रोल P करेंगे। ओके, कंट्रोल P से हमारा प्रिंट आउट होगा। अगर हम प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते, बस देखना चाहते हैं कि हमारी बिल कैसी बनी है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट की है? यस मैम, कंट्रोल P I फिर F4। ओके, तो अगर आप अपने बिल को क्या करना चाहते हैं, कम्प्लीटली देखना चाहते हैं कि कैसी बन के आएगी, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से अल्ट कर सकते हैं, Alt P भी कर सकते हैं, कंट्रोल P, दोनों से आपका प्रिंट हो जाएगा। साथ ही आप आई करेंगे तो प्रीव्यू आएगा आपका, और उसके बाद अगर आप Alt Z करते हैं या तो फिर आप F4 करते हैं तो आपका प्रीव्यू क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम कोई एंट्री अनुराग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने वाउचर में, और मुझे पिछली एंट्री को वहीं से चेक करना है, जैसे डे बुक में जाना है, रिसीव वाउचर देखना है, बिल देखना है, तो उसके लिए हम कैसे, क्या वाउचर में रहते हुए वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं? यस मैम, देख सकते हैं हम। उसके लिए हमें Alt G प्रेस करना पड़ेगा। ओके, Alt G से क्या होता है, गो टू होता है। तो यहाँ पे Alt G करने के बाद हम कोई भी एंट्री देख सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड किया।
सो एवरीवन, जैसा कि आपने देखा कि अगर आप वाउचर में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से Alt G प्रेस करके जो भी एंट्री आपने सेल, परचेज, कंट्रा रिसीव किया है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप डे बुक हो गया, बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट लॉस, एवरीथिंग यू कैन सी बाय प्रेसिंग Alt G, जिससे गो टू होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अनुराग के द्वारा मिली है जो कि इन्होंने कर रखा है। Best of luck Anurag, and you are doing best in you are learning and you are doing best. You have told all the things related to vouchers. तो यहाँ पे आज हमने वाउचर्स के बारे में बात किया, जो कि आपने देखा होगा स्टैंडर्ड रेट, पूरे स्टैंडर्ड वाउचर क्या होते हैं, 18 वाउचर क्या होते हैं, उनकी शॉर्टकट की क्या होती है, यूज क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ शॉर्टकट की भी देखी। अब आगे वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि अकाउंटिंग क्या होती है, हमारी फीचर्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन लर्न